किस किस को अकाउंटिंग नाम की है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन कि भाई कंपनी को या किसी एंटिटी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपको पता हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उसके पास कितनी एसेट्स है, उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका यूज कौन कौन करता है? पहले पहले तो मैनेजमेंट ही इंफॉर्मेशन बनाती है और मैनेजमेंट ही यूज करती है। जो लोग अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट लिखते हैं, उसको यूज करते हैं। मैनेजमेंट मतलब क्या? ऐसे लोग जो मैनेज करते हैं कंपनी को। किसको मैनेज करते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेज। दोज हु मैनेज कंपनी टू टेक डिसीजन। मैनेजमेंट का मतलब क्या? ऐसे लोग जो कंपनी को मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब क्या? जो डिसीजन लेते हैं कंपनी के अंदर। मैनेजमेंट करना मतलब क्या होता है? मतलब डिसीजन लेना। तो कौन डिसीजन लेता है कंपनी की? इसमें कौन डिसीजन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, सीईओ डिसीजन लेते हैं, है ना। ये लोग कौन कौन है? ये दे आर नथिंग बट द मैनेजिंग पीपल। तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि उनका ग्रोथ कितना हुआ, अभी वो कहां पे खड़े हैं और उनको कितना ग्रोथ और करना है। यानी वो लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमारा अभी सेल्स कितना है, बताओ हमारा अभी सेल्स कितना हुआ और हमें ये सेल्स को कहां तक लेके जाना है। हमें हमारे सेल्स को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि नए नए एरिया को कवर करें, है ना, नए नए मार्केट को कवर करें, हमें हमारा सेल्स को बढ़ाना है। तो वो जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट में कितना सेल्स हुआ और कितना ग्रोथ हम कर सकते हैं या कितना ग्रोथ हुआ। ये लोग प्लानिंग करना चाहते हैं, ये लोग डायरेक्शन देना चाहते हैं, ये लोग कंट्रोलिंग करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो मैनेजमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मैनेजिंग पीपल है जो अपने फंक्शंस करते हैं कंपनी के अंदर। वो प्लानिंग करते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, वो कंट्रोलिंग करते हैं, है ना। तो लेकिन ये सब करने के लिए उनके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके बगैर ये नहीं हो सकता। जैसे कि कंपनी को प्रोवाइड करना है डिविडेंड, चलो डिविडेंड देना है ना। कोई भी कंपनी होती है ना, वो कंपनी शेयर इश्यू करती है, अपने आप को चलाने के लिए शेयर इश्यू करती है। और जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, उनको डिविडेंड मिलता है बदले में। तो कंपनी को ये डिसाइड करना है कि कितना डिविडेंड पे करना है, कितना डिविडेंड पे करे। अरे अरे, तो डिपेंड करता है ना कि प्रॉफिट कितना हुआ। डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट नथिंग बट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कंपनी को ये डिसाइड करना है कि इस बार वो अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करे कि ना करे। कंपनी के शेयर्स इश्यू आप करोगे मार्केट में तो लोग तभी खरीदेंगे जब कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग होगी। तो ये लोग क्या करते हैं? कंपनी के अकाउंट देखते हैं, है ना, ये चेक करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग है कि नहीं। अगर स्ट्रांग होगी तो ही वो इश्यू करेंगे, अगर इश्यू नहीं करेंगे वरना इश्यू फेल हो जाएगा उनका। तो डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। उनको लोन लेनी है, लेकिन लोन भी कब मिलेगी? आपको बैंक लोन कब लेगी? जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए। तो इसके लिए भी अगेन अकाउंट चाहिए ना आपके पास। अगर अकाउंट ही नहीं होगा तो आपको लोन भी नहीं मिलेगी। समझ में आया? देखो, होता ये है कोई भी कंपनी होती है ना, कोई भी कंपनी होती है, वो पहले पहले क्या करते हैं पता है? अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करती है मार्केट में। दे इश्यू शेयर्स। आपने सुना होगा शेयर मार्केट, है ना। वो अपनी कंपनी के शेयर इश्यू करती है मार्केट के अंदर। फिर लोग क्या करते पता है? लोग, पीपल, उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। लोग उस कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे, दे बाय शेयर्स। और जैसे ही वो लोग शेयर्स बाय करेंगे तो ये लोग क्या बन जाएंगे?
ये लोग क्या बन जाएंगे बताओ? दे बिकम अ शेयर होल्डर। जैसे ही आपने कंपनी के शेयर्स बाय किए तो आप क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आर नथिंग बट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कहूं कि ना कहूं? तो ओनर को तो हक है ना भाई, जो कंपनी का मालिक होगा उसको तो हक होगा ना कंपनी के बारे में जानने में, आया ना? ओनर को ये यस सर। जानना है, ओनर को ये जानना है कंपनी से। एक बात बताओ, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट कौन करते हैं? सीईओ। देखो तो उसका आंसर क्या? कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। और कंपनी के मालिक कौन होते हैं? कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर। तो फिर ऐसा हुआ ना, जो लोग मालिक है ना वो मैनेजमेंट नहीं करते, और जो मैनेजमेंट करते वो मालिक नहीं है। ये तो उल्टा हो गया। तो मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, मेरे पास मुकेश अंबानी के शेयर्स है, लेकिन मैं कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकता हूँ भाई। मैं तो क्लास चलाता हूँ, मैंने कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो मैं मालिक तो हूँ बट आई कैन नॉट मैनेज द रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग मैनेजमेंट करते हैं वो लोग ओनर नहीं है, और जो लोग ओनर है वो मैनेजमेंट नहीं करते। ठीक है? तो जो भी लोग ओनर है उस ओनर को हक होगा ना, ये ओनर को राइट है कि नहीं? दे आस्क दे आस्क अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उनको हक है कि नहीं कि मुझे अकाउंट की इंफॉर्मेशन बताओ? तो मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, आपके शेयर्स मैंने बाय किए, तो आपने मेरे पैसे का कैसे यूज किया? यानी आपने मेरे पैसे का कहां पे यूज किया? आपने कितना प्रॉफिट किया? आप मुझे कितना डिविडेंड दोगे? कितना लॉस हुआ? ये सब जानने का हक है ओनर को, और इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है, रखनी पड़ती है, क्योंकि ओनर को आपको सप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? सर। कंपनी यस को, सर। बच्चों, यस। कंपनी को ओनर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई करनी पड़ती है। एक मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम बोलते हैं। एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार हेल्ड करनी पड़ती है कंपनी को। उस मीटिंग के अंदर सभी के सभी शेयर होल्डर आएंगे, और इन शेयर होल्डर को आपको अकाउंट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। शेयर होल्डर आएंगे और आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या कर रहे थे आप, हमारे पैसे का है ना किस तरह से यूज किया। आपसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मांगेंगे। आया ना? यस बोलो। सर। यस। यस सर। यस सर। तेरे पीछे कौन है? मरन कौन है ये? अरे बोलना। सर क्या? मेरा भाई था। अच्छा ऐसे बोलना मेरा भाई है, इसमें शर्माने की जरूरत क्या है? भाई है तो है, शर्माएंगे क्यों? हाँ। चल हो गया ये। खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर के होल्डर, जिनके पास शेयर्स है, वो लोग वो होते हैं मालिक। एंड व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब क्या? दोज हु वांट्स टू बिकम अ ओनर। एक्चुअली वो कंपनी के मालिक नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे हैं और वो पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी कंपनी के अंदर। तो वो सोच रहे हैं कि इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे कि ना करे। पोटेंशियल का मतलब क्या? दोज हु वांट्स टू, दोज हु वांट्स टू बिकम अ ओनर। समझ में आया ना क्या फर्क है? यहां मैं जिस पॉइंट के बारे में कह रहा था ना, ये तो ऑलरेडी मालिक थे ही, और यहां हम क्या कह रहे हैं?
यहाँ वो लोग हैं जिनके पास पैसे है, बहुत सारे पैसे उनके पास है और वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं कि अपने पैसे में कहाँ पे इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो दे आर कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल शेयरहोल्डर्स। तो आप थोड़ा दिमाग चला के बताओ, अगर आप पोटेंशियल शेयरहोल्डर होते तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते, बताओ। सर जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। वेरी गुड, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो कंपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट होगी, जिसका मैनेजमेंट करने वाले लोग एफिशिएंट होंगे, है ना। तो पोटेंशियल शेयरहोल्डर्स का मतलब समझा दिया। नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, वो अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। wants to invest their money, लेकिन बट बिफोर इन्वेस्टिंग करने से पहले वो क्या देखेंगे बताओ, वो देखेंगे ना अकाउंट देखेंगे। एग्जैक्टली, मतलब वो देखेंगे पास्ट में कितना प्रॉफिट किया था भैया आपने, भाई हिस्ट्री भी चेक करनी पड़ती है ना, करंट में कितना प्रॉफिट किया आपने वो भी चेक करेंगे, फ्यूचर में क्या आपके ग्रोथ है, फ्यूचर का ग्रोथ क्या है वो भी चेक करेंगे सर। वो भी देखेंगे कि भाई आपकी एसेट्स कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, वो भी चेक करेंगे, फिर ऐसा नहीं लेके फंस जाए, है ना। ये भी देखेंगे कि मैनेजमेंट करने वाले लोग कौन है, कौन मैनेजमेंट करते हैं, मुकेश अंबानी है, कौन है भाई, अच्छे प्रमोटर्स होंगे ना तो कंपनी को अलग लेवल पे ले जाएंगे। और ये सब क्या है, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, these are nothing but the accounting information। तो ये लोग भी यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, सिंपल। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स कौन होंगे, क्रेडिटर्स वो होंगे जो, क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स, ये वो लोग हैं who supply goods on credit। ये वो लोग हैं जो कंपनी को क्रेडिट पे माल देते हैं, कंपनी को क्रेडिट पे माल देते हैं। रॉ मटेरियल चाहिए क्रेडिटर से ले आओ, कोई माल सामान चाहिए, स्पेयर पार्ट्स चाहिए क्रेडिटर से ले आओ, मशीन्स चाहिए क्रेडिटर से ले आओ। क्रेडिटर वो लोग हैं जो आपको क्रेडिट पे देते हैं चीजें। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप क्रेडिटर्स होते तो आप माल सप्लाई करने से पहले या कोई भी आर्टिकल या कमोडिटी को भी सप्लाई करने से पहले आप देखना चाहोगे ना कि वो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं, फिर ऐसा ना हो जाए हमारे पैसे डूब जाए। यस सर। तो ये लोग ऐसे ही नहीं देते, ये लोग आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पहले चेक करते, आपके बैकग्राउंड के बारे में चेक करते और फिर प्रोवाइड करते। ऐसे नहीं कि दे दिया प्रेम में आके दे दिया, प्यार में पड़ के दे दिया, ऐसा नहीं। ये किसी के प्यार में नहीं पड़ते, ये चेक करते हैं बिजनेस में कैसा प्रेम। तो बिफोर प्रोवाइडिंग गुड्स प्रोवाइड करने से पहले दे चेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। इफ
अगर आप सॉल्वेंट होगे ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या? सॉल्वेंट का मतलब क्या? अगर कोई कंपनी सॉल्वेंट होगी तो सॉल्वेंट का मतलब क्या? फाइनेंशियली स्ट्रांग, मतलब क्या उसका? उनकी एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटी। एग्जैक्टली। अगर ऐसा है, आपकी एसेट ज्यादा है लायबिलिटी से, तो ही आपको क्रेडिट पे सप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट है यानी लायबिलिटी आर मोर देन एसेट्स, है ना, तो आपको क्रेडिट पे सप्लाई नहीं करेंगे। वो लोग भी चेक करेंगे। आप डूब जाएंगे तो वो भी डूब जाएंगे भाई। क्लियर? बोलोगे? ये वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज को सप्लाई करते हैं। दे सप्लाई सर्विसेज टू, किसको? कंपनी को। ये कौन लोग है? दे सप्लाई सर्विसेज टू द कंपनी। और बदले में उनको क्या मिलता है? बोलो। बदले में क्या मिलता है उनको? सैलरी, सैलरी। एग्जैक्टली। इन रिटर्न दे आर गेटिंग they are receiving what? सैलरी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो वेजिस उनको मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए, ये तो हो गया। ये तो क्या हो गया? ये तो हमको ये समझ में आया कि एक होती है कंपनी, एक होते हैं एम्प्लॉइज। ये उनको क्या देते हैं? ये उनको सर्विसेज देते हैं। और ये इनको क्या देते हैं? ये उनको प्रोवाइड करते हैं सैलरी। इतना समझ में आया? ठीक है। अब उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, है ना? नाउ दिस पीपल मतलब कौन? किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं मैं, वर्कर की बात कर रहा हूं। दिस पीपल नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर किस लिए उनको इंफॉर्मेशन चाहिए? एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाती है, कोई कंपनी अगर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाती है एंड दिवाली के टाइम पे बोनस नहीं देती है, तो चला लेंगे? एम्प्लॉइज वर्कर चला लेंगे ये बात? हाँ, हड़ताल कर देंगे। इतना अच्छा प्रॉफिट कमाती है हमारी कंपनी, हमने भी तो मेहनत की है ना आपकी कंपनी को आगे लाने में, हम भी तो वक्त काम कर रहे हैं, तो हमको बोनस चाहिए। तो बोनस मांगने के लिए, इंक्रीज सैलरी बढ़ाने के लिए, उनका वेजेस बढ़ाने के लिए, है ना, उनका कमीशन बढ़ाने के लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। आई बात समझ में? क्या चाहिए? क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? नाउ दिस पीपल नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर गेटिंग बोनस। बोनस चाहिए उनको फॉर गेटिंग इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ सैलरी। हमारी पगार बढ़ाओ। फॉर गेटिंग वेलफेयर। व्हाट इज वेलफेयर? अरे जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहां पे इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा प्रॉफिट करती है, लेकिन हमारे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है हमारे लिए। ऐसा कैसा यार? हमने देखे कंपनी के अकाउंट्स, हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट। अच्छा पानी तो दो, ठंडा पानी दो गर्मी में।
अच्छा कैंटीन दो बैठने के लिए हमको, जहां हम बैठ के नाश्ता कर सके, खा सके। ये सब डिमांड वो तब कर सकेंगे जब उनको पता होगा कि उनकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अच्छा प्रॉफिट करती है। हमको मेडिकल फैसिलिटी दो, है ना, हमें हमारी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी दो, हमको रहने के लिए मकान दो, हमको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दो। ये तब मांग सकते हैं जब आपकी कंपनी प्रॉफिट करती हो अच्छा वाला। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज का मतलब क्या, बोलो? फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स अथॉरिटी, है ना। जीएसटी के लिए जीएसटी अथॉरिटी, है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट। हेलो, ये सब क्या है? लाइक ये सब टैक्स अथॉरिटी के नाम है। चलिए हो गया। एक बात बताओ, इनकम टैक्स वाले को क्या चाहिए? इनकम टैक्स वाले को क्या चाहिए होता है बताओ? हेलो, इनकम टैक्स चाहिए ना। इनकम टैक्स किस पे डिपेंड करता है बताओ? सर इनकम पे, नथिंग बट द प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? ये तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गई ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स चाहिए, इनकम टैक्स चाहिए इनकम पे, इनकम यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे मिलता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ये चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो आपसे अकाउंट्स मांगेंगे कि भाई कितना प्रॉफिट किया बताओ हमको, आपने इतना टैक्स पे किया है। तो ये तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात हो गई ना। चलो फिर ये जीएसटी, जीएसटी किस पे डिपेंड करता है बताओ? जीएसटी किस पे पे करना पड़ता है? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज पे, लेकिन किस पे? प्रॉफिट पे या सेल पे? सेल पे। प्रॉफिट सेल पे, सेल पे, प्रॉफिट पे नहीं बच्चों ना, सेल, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई। जीएसटी पे करना पड़ता है सप्लाई पे, सेल पे। बट अब ये भी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गई, आया ना। एंड फिर आता है कस्टम। ये कस्टम ड्यूटी मतलब क्या? का तो वो इंपोर्ट ड्यूटी होगी, का तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी। हालांकि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती नहीं है गवर्नमेंट। इंपोर्ट ड्यूटी कब लेंगे बताओ? इंपोर्ट ड्यूटी कब लेंगे? जब इंडिया में, ये इंडिया है और ये है फॉरेन कंट्री, जब यहां से गुड्स यहां लाओगे ना तो इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, और जब यहां से गुड्स यहां जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब जब परचेस करोगे फॉरेन कंट्री से तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और वहां पे सेल करोगे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अब परचेज, सेल, ये सब तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गई ना। बोलो, क्लियर?